रथ। ये सुनने में आपको भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 का महाभारत अभी से शुरू हो गया है। एक तरफ भगवा पहने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ सनातन को ही समाजवाद करार देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। 23 अगस्त से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान अखिलेश शुरू करने जा रहे हैं। 27 के महाभारत में विजय के लिए अखिलेश रथ लेकर यूपी के हर जिले में घूमने वाले हैं। लेकिन उससे 44 दिन पहले ही आज योगी आदित्यनाथ अखिलेश के सनातनी रथ का पहिया धंसने वाले व्यंग्य बाण चला दिए हैं। इस महाभारत में अखिलेश ने भी हथियार नहीं डाले हैं, उन्होंने भी योगी पर जवाबी तीर बरसाए हैं। सबसे पहले इस सियासी महाभारत की एक छोटी सी आप झलक देखिए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। मुख्यमंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की लड़ाई में पावर किसके हाथ में हो, मैनेजमेंट किसके हाथ में हो, कहीं ये लड़ाई तो नहीं चल रही है वहां पर? राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी को नहीं जानते? जब मुख्यमंत्री जी कैमरे पर एक मां को कितना बुरा भला कहा, भाषण मत दो, जिसके परिवार में दुख हो उनके परिवार के लोगों को क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री कैमरे पर? तो सुना आपने सवालों के जवाब, आरोप प्रत्यारोप। अब सवाल है, अखिलेश यादव अचानक इतने सनातनी क्यों हो गए हैं? कि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जातीय समीकरणों से होकर जरूर जाता है, लेकिन सनातन के दरवाजे से गुजरे बिना लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। और क्या इसीलिए आज के अखिलेश यादव में 2017 या 2022 वाले अखिलेश नहीं दिखाई देते हैं? जिस अखिलेश यादव पर कभी बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का गंभीर आरोप लगाती थी, उसी अखिलेश ने इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर लगभग बनाकर तैयार कर दिया है। ये मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर इटावा में बनाया गया है। जब माघ मेला में शंकराचार्य स्नान विवाद शुरू हुआ था, तो वे खुलकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े भी हो गए थे। तब से अब तक वो 2 बार शंकराचार्य से मुलाकात भी कर चुके हैं। अभी कल ही अखिलेश ने दोबारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी। अखिलेश उनके चरणों में बैठे थे। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में तो पहले दिन से राम नामी गमछा ओढ़े वो नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनकी जुबान पर सनातन और राम का नाम ना आता हो। अखिलेश के सनातनी तेवर को देखकर अब सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि लगता है कि वो पीडीए को सनातनी शक्ति देकर 2027 का शंख फूंकने की तैयारी में है। 23 अगस्त से चुनावी रथ यात्रा निकालकर 2027 के रण का शंखनाद वो करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज की याद दिलाई। इतना ही नहीं, योगी ने आज अखिलेश यादव के भगवाकरण के भविष्यवाणी भी कर दी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? योगी ने व्यंग्य करते हुए यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि अखिलेश बुलावे का इंतजार कर रहे हो और एक दिन भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा में निकल भी पड़े। ऐसा बोलकर योगी ये स्थापित करना चाहते हैं कि अखिलेश का ये नया सनातन प्रेम उनकी चुनावी रणनीति है। लेकिन जब हमारे सहयोगी अदीब वॉल्टर ने अखिलेश से बात की, तब उन्होंने कड़ा पलटवार किया।
ज्वाइनिंग में समाजवादी पार्टी चीफ मिस्टर अखिलेश यादव। सर, लगातार राम मंदिर पे जो है विवाद चल रहा है, एसआईटी जांच हुई है, आज मुख्यमंत्री अयोध्या में खुद थे और आप पे और समाजवादी पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं। पूरी कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं कुछ कहूँ, मुख्यमंत्री जी कुछ कहें, एसआईटी कुछ कहे, इस जिम्मेदारी लोकतंत्र में हमारे पत्रकार साथियों की है। कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था, और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। सर, जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो छोटे लोग थे, जो गणना में मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं को आप फंसाने की कोशिश की गई, जो बड़े अधिकारी उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल छोटे बड़े का नहीं है, सवाल है नियत का। और जिस जगह मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो जाने का, और देखिए मुख्यमंत्री जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की लड़ाई में पावर किसके हाथ में हो, मैनेजमेंट किसके हाथ में हो, कहीं ये लड़ाई तो नहीं चल रही है वहां पर। तो क्या अखिलेश यादव ने यह मान लिया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए अब केवल मंडल यानी पीडीए की राजनीति काफी नहीं है? क्या इसीलिए वो अब पीडीए के साथ साथ सनातन का अध्याय जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, या फिर ये केवल बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक नैरेटिव को उसी की जमीन पर चुनौती देने की कोई रणनीति है? वैसे आज जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर सपा कांग्रेस ने नमाज का आयोजन करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी, इसकी भी चर्चा बहुत तेज हो गई कि योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं, उसी मठ परिसर में मौजूद 70% दुकानें मुसलमानों की हैं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मठ में काम का बड़ा भाग मुस्लिम संभालते हैं, यहाँ तक कि मठ के खजांची भी मुस्लिम ही हैं। उनका नाम यासीन अंसारी है, और मुझे जो पता चला उसके मुताबिक यासीन साहब 1977 से मंदिर से सीधे तौर पर जुड़े हैं। वो योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के समय से कैशियर रहे, फिर सुपरवाइजर बन गए। मंदिर के मेंटेनेंस का मैनेजमेंट और हिसाब किताब का रखरखाव यासीन साहब ही संभालते हैं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मठ के गौशाला में भी मुस्लिम काम किया करते हैं, और मठ में जो धर्मशाला चलती है उसके कई कर्मचारी भी मुसलमान हैं। रही बात हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाले विवाद की, जो 2003 की घटना बताई जाती है, तो उस वक्त यूपी सरकार में आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, और अब बीजेपी के सांसद बृजलाल इस पर क्या कह रहे हैं उसे भी आज आपको सुनना चाहिए। कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर, बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियां तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके, और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो उठता रहो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोज़ा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। वैसे कितना अच्छा हो, मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज हो और मस्जिद की सीढ़ियों पर पूजा अर्चना, यही तो असली भाईचारा है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आती है। 23 अगस्त से अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। विशेष रणनीति के तहत रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। हर जिले में पहुंचने का प्लान है। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश है। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश की योजना यूपी सरकार की नाकामियों को गिनवाने की है, लेकिन इस रथ यात्रा से पहले ही यूपी में इस पर घमासान छिड़ गया। राशिद जी तो ऑलरेडी हर ज़िले में जा रहे हैं, हर ज़िले में उनका भ्रमण हो रहा है। हर दुख में सुख में अन्याय की जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी पहुँच रहे हैं, और जनता उनको अपने सामने देखना चाहती है। तो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी 2024 के बाद से मैदान में है, और जनता इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब बीजेपी के खिलाफ उनको वोट डालें। अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस हैं। जब कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकास नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेट को, ये दगा हुआ कारतूस है। भगवान श्री राम से जिनकी जीवन भर रही हो तनातनी, वही लोग अब पोस्टर लगाकर खुद को बता रहे हैं सबसे बड़े सनातनी।
दरअसल जब से अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला सामने आया, तब से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है और अब तो बीजेपी के अपने लोगों को ने मान लिया है कि चोरी हुई है। उनसे जुड़ी हुई लोगों को जेल भी हो चुकी है। कुछ बड़ी मछलियों के नाम भी उछाले जा रहे हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग, लेकिन उस पर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। आगे बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, तब तक इस मुद्दे को गरमाकर दोनों पार्टियां रखना चाहती हैं, क्योंकि उनको इसमें चुनावी फायदा दिखाई देता है। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और अब बात एक ऐसी कहानी की जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, क्योंकि हमसे और आपसे सीधे तौर पर जुड़ी है, और यह कहानी है E20 पेट्रोल पर मचे बवाल की। अगर आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवा